Good afternoon, dear students. Today we are going to read the second part of the same lesson, I mean the third lesson, with the title The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. In this part of the lesson, the writer also shares his example just directly related to a mystery. It may be a miracle that we can say अबाउट द कंसर्न टाइटल। जो ये सेकंड जो पार्ट है विद द टाइटल द ब्लैक एरोप्लेन, इसको हम एक मिरेकल का नाम जो है वो दे सकते हैं, कि ऐसा चमत्कार जिसको हम कह सकते हैं, एक मिस्टीरियस स्टोरी है, रहस्यमयी है, जिसकी गहराई तक, जिसकी एक प्रकार से कोई भी एविडेंस हमें जो है लास्ट तक नहीं मिल पाते हैं कि किसकी तरफ से, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ द हेल्प दैट द पायलट गॉट ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि वो कौन सा सोर्स था हेल्प का जहाँ से पायलट को जो हेल्प मिल पाई। पायलट मीन्स इन द करंट स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड, देयर वाज ए पायलट हु वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन। एक पायलट यहाँ पे है जो कि अपना ओल्ड डैकोटा नाम का जो एरोप्लेन है उसको जो है वो उड़ा रहा था आसमान में। तो ऐसे में व्हेन ही वाज अंडर ए टाइट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जब वो एक ऐसी हालत में है कि बिल्कुल उसके पास कोई भी सोर्स नहीं है वहाँ से बच निकलने का, तो एट दैट पार्टिकुलर टाइम ही गॉट हेल्प फ्रॉम अनदर एरोप्लेन इन द स्काई। तो ऐसे में उसको एक हेल्प जो है वो मिलती किसी दूसरे एरोप्लेन से, हुज एग्जिस्टेंस वॉज नॉट फाउंड आउट एट द एंड एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कि जिसका जो एक प्रकार से जो क्लू थे उसके होने के या ना होने के, वो स्टोरी के अंत तक जो है नहीं ढूंढे जा सके कि कौन उसको उड़ा रहा था और क्या एक्चुअली में जब प्रेजेंस ऑफ अनदर एरोप्लेन इन द स्काई थी या नहीं थी। यानी कि इट वाज टोटली ए मिरेकल फॉर द पायलट ऑफ ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन दैट ही गॉट द हेल्प फ्रॉम whom ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट द आंसर। यानी कि उसको जो हेल्प मिली है जब वो ऐसी टाइट सिचुएशन में है कि उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उसने टोटली सब कुछ जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ गॉड जो है वहाँ पे छोड़ दिया, भगवान के भरोसे उसने छोड़ दिया है। तो ऐसे में कहाँ से उसको हेल्प मिलती है, एंड ही वॉज एबल टू फाइंड आउट हिज वे, और जिसके चलते जो है वो अपना रास्ता ढूंढ पाता है और उस स्टॉर्म में से अपने आप को जो है, अपनी एरोप्लेन को जो है बचाने में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। यहाँ पे जो राइटर है वो बता रहा है कि जो इस तरह से, मतलब द राइटर इन द फॉर्म ऑफ द पायलट ऑफ ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन, जो ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन को जो उड़ा रहा है वो पायलट यहाँ पे अपनी सेल्फ जो स्टोरी है कि क्या उसके साथ जो है घटित हुआ था उस दिन, उस पार्टिकुलर डे को, जब वो अपने ओल्ड डैकोटा नाम के एरोप्लेन को जो है आसमान में उड़ा रहा था। कहता द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। कहता जो चांद है वो ईस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल ऊपर चढ़ आया था। बिहाइंड मी, ठीक बिल्कुल मेरे पीछे। दैट मीन्स जो राइटर की मूवमेंट है, जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की तरफ है, यानी वेस्ट की तरफ राइटर बढ़ रहा है अपने जहाज़ के साथ, जबकि ठीक उसके पीछे ईस्ट डायरेक्शन में उसने देखा कि जो चांद है वो आसमान में चढ़ आया था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और कहता है बिल्कुल मेरे सामने और मेरे ऊपर जो है सितारे जो है बिल्कुल साफ आसमान में जो है चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आई वॉज हैप्पी टू alone high up above the sleeping countryside. There was not a cloud in the sky. That means the sky was totally clear. बिल्कुल आसमान साफ था, कोई भी बादल वहाँ पे नहीं था। I was happy। और यहाँ पे जो पायलट ऑफ ऑल डैकोटा है वो कह रहा है कि मैं बहुत खुश था। टू बी अलोन, अपने आप को अकेला पाकर, हाई अप अबो द स्लीपिंग कंट्री साइड, दैट मीन्स नीचे पूरा जो देश है वो सो रहा था। यानी कि वो आसमान में जहाज़ उड़ा रहा और ठीक अपने नीचे जब वो देख रहा है तो पूरी उसके नाम की जो दुनिया है नीचे वो सारी जो है वो सोई पड़ी थी, और ठीक उनके ऊपर वो अकेला आसमान में जो अपने ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन को जो है उड़ा रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। यानी उसने बताया कि वो अपने ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन को जो है फ्रांस के ऊपर से
उड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था और बढ़ किस डायरेक्शन में रहा था, बैक टू इंग्लैंड। इंग्लैंड यानी अपने घर, अपने देश वो जो है जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली। आई वॉज ड्रीमिंग, दैट मीन्स द पायलट ऑफ ओल्ड डेकोटा वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय एंड ही वॉज विलिंग टू ज्वाइन हिज फैमिली एज सुन एज पॉसिबल। यानी बहुत खुश था वो और जितना जल्दी हो सके अपने परिवार को वो ज्वाइन करना चाहता था इंग्लैंड में पहुंचने के बाद। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। ड्यूरिंग द प्रोसेसन ऑफ हिज जर्नी ही चेक्ड द टाइम, इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते उसने समय देखा तो ये सुबह के 1:30 का समय उसने पाया। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। ऐसे में उसने सोचा कि उसको पेरिस कंट्रोल रूम में जो है अपने प्रेजेंस के बारे में उनको अवेयर करना चाहिए, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट उनसे जो है बनाना चाहिए। एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, कहता है जैसे मैंने जहाज़ के बिल्कुल सामने वाले हिस्से में कि आगे की तरफ, आगे के डायरेक्शन में देखा, आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। कहता है मैंने एक बड़े शहर की रोशनी या जलती हुई लाइटें जो अपने सामने नीचे की तरफ दिखाई पड़ी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर। कहता है उसी टाइम उसने जो है स्विच ऑन किया अपनी रेडियो का, अपने जो इंस्ट्रूमेंट उसके पास हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए पेरिस कंट्रोल में, और वहाँ पे उसने मैसेज छोड़ा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर। कहता है मैं ओल्ड डेकोटा DS-088 के साथ यहाँ पे इसको उड़ा रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर। और इस तरह से उसने अपनी बात को पूरा कर दिया। After leaving the message for control room, he got the answer immediately. The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. वहाँ से उसको रिस्पॉन्स मिला कि वो उसको सुन सकते हैं। You ought to turn 12 degrees west now. और वहाँ से उसको ये भी इंडिकेशन मिला कि अब उन्हें जो है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ जो है अपने जहाज़ को मोड़ देना चाहिए। DS-088 ओवर। और इतना कह के उन्होंने अपनी बात को पूरा किया। दैट मीन्स आफ्टर लीविंग द मैसेज फॉर द कंट्रोल रूम ही गॉट द आंसर इमीडिएटली एंड took the next step according to the direction given by the Paris control room. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the old Dakota 12 degrees west towards England. उसके बाद उसने जो अपने मैप को, यानी कि जो मैप है उसके सामने डायरेक्शन वगैरह या नेविगेशन पर्पज़ को लेके उसने उसको चेक किया कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ थी, वो फ़िलहाल कहाँ था, एंड द कंपास, और साथ में जो नेविगेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प से भी उसने दिशा या डायरेक्शन पता लगाने की कोशिश की। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और दूसरा एकमात्र फ्यूल टैंक उसके पास बचा हुआ है उसको उसने ऑन किया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और वहीं से अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ जो घुमा दिया, जो कि इंग्लैंड को जाता था वो रास्ता। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, और अपनी उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए द पायलट वॉज थिंकिंग अबाउट हिज प्रेजेंस एट हिज हाउस जस्ट एट द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, यानी वो सोच रहा था कि लगभग ब्रेकफास्ट के समय तो मैं बिल्कुल श्योरली अपने घर यानी कि इंग्लैंड जो है पहुंच जाऊंगा। एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, कहता है एक बहुत ही अच्छा अंग्रेजी प्रकार का जो है ब्रेकफास्ट, यानी इंग्लैंड में वो रहता है तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट इसको मिलने वाला था। बिल्कुल वो सोच रहा है और खुश था बहुत कि अपना खुद का घर पे बना हुआ खाना जो आज वो खा पाएगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, कहता है बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और जहाँ तक फ़्लाइट की बात थी बिल्कुल आसानी से वो जो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जो है बढ़ रहा था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन ही सा द क्लाउड्स, कहता है अब वो लगभग 150 किलोमीटर पीछे छोड़ आया था पेरिस को, जब अचानक उसने एक बादल जो अपने सामने देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, और ये एक तूफ़ानी बादल था। दे वर ह्यूज, अब अकेला नहीं था, बहुत सारे थे, और दे वर ह्यूज, और उनका जो साइज़ था इट वॉज वेरी बिग, बहुत बड़ा था। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बड़ा बड़ा पहाड़ जो है बन के उसके सामने आसमान में आ गए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, उसको पता था कि ना तो वो उनके ऊपर से उड़ सकता है और ना ही उनके अंदर से वो जा सकता है। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई
राउंड दैम टू नॉर्थ और साउथ, और इतना भी उसको पता है कि उनकी साइड में से अगर वो अपने जहाज़ को निकाले तो ही हैज़ नथिंग एट द नेम ऑफ सफिशिएंट फ्यूल, तो उसके पास इतना पर्याप्त ईंधन या तेल या जो भी मटेरियल उसमें यूज़ होता है वो उसके पास पर्याप्त नहीं था, कि ना तो उस बादल के ऊपर से वो जा सकता था और